देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी की इस क्वाट के साथ आज की जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है जितने सघन प्रयास उतनी ही मीठे सफलता। आज सफलता की उतनी ही परिभाषा है जितने लोग हैं। अधिकतर लोग सफलता को केवल भौतिक उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, पर क्या असल में यही सफलता है? अक्सर हम बिना सोचे समझे उसी पर सफलता की मोहर लगा देते हैं जिसे बाहरी दुनिया ने सफलता माना हुआ है। लेकिन कुछ ही इंसान ऐसे होते हैं जिनमें इस पर विचार करने का साहस होता है और वे आगे बढ़कर सफलता की परिभाषा तय करते हैं, जो है ईमानदारी, साहसी और व्यक्तिगत। वही निजी सफलता अपने भीतर होनी चाहिए। यदि उसे लंबे समय तक स्थायी बना कर रखना है तो सफलता के बाहरी चिन्हों या प्रतीकों से नहीं दर्शाया जा सकता। महात्मा गांधी के बारे में जिस चीज ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था वह था उसकी मृत्यु के समय उसके पास जो भौतिक वस्तुएं बची रह गई थी। इनमें थे एक जोड़ी चश्मा, एक जोड़ी चप्पलें, कुछ बेहद सादा कपड़े, एक चरखा और कुछ किताबें। इसके बावजूद दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति चला गया। अमेरिकी दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, कोई भी इंसान उतना ही अमीर होता है जितना कि वह अपनी चीजों को अकेला छोड़ सकता है। जिन चीजों को लेकर उसे खो जाने का भय नहीं है, जो सिर्फ उसकी है। कहने का मतलब यह नहीं है कि भौतिक तरक्की या वस्तुओं का संग्रह त्यागने से कोई महात्मा या महान बन सकता है। बहुत सी महान हस्तियां ऐसे भी हुई हैं जिनके चारों ओर भौतिक वस्तुओं का भंडार था और वे जरूरत से ज्यादा अमीर थे। एंड्रयू कॉर्जन, जैकब रिस, गुगेनहेंस और रसल सेज ऐसे ही कुछ नाम हैं। इन सभी लोगों ने सही मायने में निजी सफलता हासिल की थी। इसकी सफलता बाहरी और भीतरी दोनों तरफ की थी। सफलता चाहे एंड्रयू कॉर्नेज की हो या महात्मा गांधी की, सच्ची सफलता के कुछ स्थायी तत्व होते हैं जो हर मामले में देखने को मिलते हैं। धन या उपलब्धि से आजादी और संन्यास। सफलता की राह में कुछ सक्रिय तत्व होते हैं जो उसकी रीढ़ माने जाते हैं। इनमें पहला है उद्देश्य। उद्देश्य विहीनता सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। दलदल में फंसा कोई व्यक्ति सफलता को महसूस ही नहीं कर सकता, पर जब इंसान के पास उसका लक्ष्य रहता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी ऊर्जा और रचनात्मक विचार उसे मंजिल की ओर ले जा रहा है। तभी सफर में संतोष मिलता है। दूसरा उद्देश्य है सफलता की एक कीमत। मुफ्त में सफलता नहीं मिलती। जिस चीज को हमने मेहनत से हासिल नहीं किया है उसका आनंद लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जितने सघन प्रयास होंगे सफलता का स्वाद उतना ही मीठा होगा। तीसरा कारक है संतोष, जिसके बिना सफलता नहीं होती। सफलता का एक कारक आध्यात्मिक भी है। यदि कोई सफलता का पूरा स्वाद चखना चाहता है तो उसका परमात्मा के साथ रिश्ता होना जरूरी है। उसे परमात्मा की मौजूदगी को महसूस करना होगा और परमात्मा के उसी प्रवाह में अपने अस्तित्व को भी पहचानना होगा। सफलता का कोई मंत्र नहीं है या कोई सांचा नहीं है जिसमें सब कुछ डाल दिया जाए तो सफलता की प्रकृति तैयार हो जाएगी। इसका कोई तय फार्मूला नहीं है। जैसे हमारी उंगलियों के निशान और हमारी आंखों में झांकने से बनने वाले ऑक्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही सफलता एक व्यक्तिगत मामला है। हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह है साहस और खुद को पहचानने की ताकत।
दोस्तों, ये तो थी आज का जीवन धारा पॉडकास्ट। आपको हमारी यह पॉडकास्ट कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप हमारी इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पॉडकास्ट के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एंकर और खबरें जैसे तमाम ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं। अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें और सुनते रहें हमारे प्रेरणा। धन्यवाद।